और आइए अब देखते हैं 5 बजे से पहले की 5 बड़ी खबरें। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कोलकाता में आज बीजेपी सदस्यता अभियान में अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कार्यकर्ताओं को कहा कि पार्टी का अगला सबसे बड़ा लक्ष्य है 26 में बंगाल में बीजेपी की सरकार। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि हमारी कुछ सीटें कम आई तो ममता दीदी खुश हो गई, लेकिन वो मुखालफत में ना रहे। 2026 में बीजेपी की ही सरकार आ रही है। अमित शाह ने कहा कि संदेश खाली और आरजीकर जैसे घटनाओं को रोकने के लिए बंगाल में बीजेपी की सरकार आनी जरूरी है। शाह ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मोदी जी बंगाल में विकास नहीं करते, अन्याय करते हैं, लेकिन ममता दीदी ये बताएं कि 2004 से 2014 तक इंडी गठबंधन की सरकार रही तो कितने पैसे बंगाल को मिले। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी में अब तक भागीदारी न मिलने से नाराज समाजवादी पार्टी को मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और स्वरा भास्करा के पति फवाद अहमद को एनसीपी शरद गुट ज्वाइन कराया गया है और उन्हें अनुशक्ति नगर से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा था कि फवाद अहमद को एनसीपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है। अनुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अजित गुट से उम्मीदवार हैं। टिकट के नाम का ऐलान होने के बाद फवाद पार्टी ऑफिस पहुंचे और कहा कि शरद पवार और अखिलेश यादव के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने बड़ा मुस्लिम दांव खेला है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की आरजेडी में वापसी हो गई है। लालू और तेजस्वी की मौजूदगी में हिना शहाब और ओसामा ने पार्टी ज्वाइन की। लालू प्रसाद यादव ने हिना शहाब और ओसामा का पार्टी में स्वागत किया। हिना और ओसामा के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी आरजेडी का दामन थामा। लखनऊ के कुछ होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई है कि अगर $55,000 नहीं दिए गए तो बम धमाका होगा। इस खबर के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। होटल्स में पुलिस की तैनाती कर दी गई और हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी की जा रही है। दिवाली और छठ को लेकर ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई लोगों को ट्रेन में घुसने तक की जगह नहीं मिली है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए।